शराब की दुकान कैसे खोलें? इसके लिए क्या-क्या नियम होते हैं? लाइसेंस कैसे मिलता है? कितनी पूंजी लगती है? कितना मुनाफा होता है? सरकारी प्रक्रिया क्या होती है? कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं? दुकान कहाँ खोलनी चाहिए? जोखिम क्या है? और इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में पूरी ईमानदारी और विस्तार के साथ समझेंगे। भारत में शराब का बिजनेस पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और इसे शुरू करने से पहले हर नियम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ इस बिजनेस में उतरते हैं तो ये एक हाई प्रॉफिट लेकिन हाई रेगुलेशन वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में शराब की दुकान खोलने का सिस्टम क्या है। भारत में शराब से जुड़ा पूरा कारोबार राज्य सरकारों के अधीन होता है। हर राज्य की अपनी एक्साइज पॉलिसी होती है जो ये तय करती है कि शराब की दुकानें कैसे चलेंगी, कितनी होंगी, लाइसेंस किसे मिलेगा और कीमतें क्या होंगी। कुछ राज्यों में शराब की दुकानें सीधे सरकार चलाती है, जबकि कुछ राज्यों में प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देकर दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। इसलिए शराब की दुकान खोलने से पहले अपने राज्य की नई एक्साइज पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी कदम होता है। अब बात करते हैं कि शराब की दुकान खोलने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आमतौर पर लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 या 25 वर्ष होनी चाहिए, जो राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में यह भी देखा जाता है कि आवेदक किसी सरकारी बकाया या टैक्स चोरी के मामले में दोषी न हो। इसके अलावा आवेदक की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो लाइसेंस फीस और शुरुआती निवेश वहन कर सके। अब जानते हैं कि शराब की दुकान के लिए कौन-कौन से प्रकार के लाइसेंस होते हैं। आमतौर पर शराब के लाइसेंस अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, जैसे देशी शराब की दुकान का लाइसेंस, अंग्रेजी शराब की दुकान का लाइसेंस, बियर और वाइन शॉप का लाइसेंस, बार लाइसेंस, होटल और रेस्टोरेंट के लिए शराब परोसने का लाइसेंस। हर लाइसेंस की फीस, शर्तें और नियम अलग-अलग होते हैं। आपको पहले ये तय करना होता है कि आप किस प्रकार की शराब की दुकान खोलना चाहते हैं। अब बात करते हैं लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की। शराब की दुकान का लाइसेंस आमतौर पर ऑनलाइन या टेंडर सिस्टम के जरिए दिया जाता है। जब भी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होती है, तब राज्य सरकार टेंडर या ई लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस जारी करती है। इच्छुक व्यक्ति को एक्साइज विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और निर्धारित फीस जमा करनी होती है। कई राज्यों में लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें नाम निकलने पर ही लाइसेंस मिलता है। अब जानते हैं शराब की दुकान खोलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किरायानामा या दुकान की रजिस्ट्री और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी गड़बड़ी पर आवेदन रद्द हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शराब की दुकान खोलने में कितना खर्च आता है? ये खर्च पूरी तरह से राज्य, दुकान के प्रकार और लोकेशन पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर शराब की दुकान खोलने में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का निवेश लग सकता है। इसमें लाइसेंस फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, दुकान का किराया, इंटीरियर, स्टॉक खरीद, स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च शामिल होते हैं। बड़े शहरों में खर्च ज्यादा होता है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में खर्च थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं दुकान की लोकेशन की। शराब की दुकान खोलने के लिए लोकेशन का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ज्यादातर राज्यों में नियम होता है कि शराब की दुकान स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल और धार्मिक स्थलों से निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। इसके अलावा दुकान किसी आवासीय क्षेत्र में हो या नहीं, ये भी राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। अच्छी बिक्री के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां फुटफॉल ज्यादा हो और नियमों का पूरा पालन होता हो। अब जानते हैं शराब की दुकान में स्टॉक कैसे आता है। शराब सीधे कंपनी से नहीं खरीदी जाती, बल्कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वेयरहाउस या डिपो से ही शराब उठानी होती है। हर बोतल पर टैक्स और ड्यूटी पहले से लगी होती है। दुकानदार को रोजाना बिक्री और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, जिसे एक्साइज विभाग कभी भी जांच सकता है। बिना बिल या अवैध शराब बेचने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने का खतरा होता है।
अब बात करते हैं शराब की दुकान में मुनाफे की। शराब के बिजनेस में मार्जिन आम तौर पर 5% से 25% तक होता है, जो शराब के प्रकार और राज्य की नीति पर निर्भर करता है। देखने में लगता है कि मार्जिन कम है, लेकिन बिक्री बहुत ज़्यादा होने के कारण कुल मुनाफा अच्छा हो जाता है। एक अच्छी लोकेशन वाली दुकान महीने में लाखों रुपए का टर्नओवर कर सकती है। हालांकि इसमें टैक्स, स्टाफ, सुरक्षा और अन्य खर्च निकालने के बाद ही असली मुनाफा बचता है। अब जानते हैं शराब की दुकान चलाने में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। दुकानदार को तय समय पर ही दुकान खोलनी और बंद करनी होती है। नाबालिगों को शराब बेचना सख्त मना होता है। नशे में धुत व्यक्ति को शराब देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। दुकान पर सीसीटीवी, बिलिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था रखना जरूरी होता है। इसके अलावा समय समय पर एक्साइज विभाग की जांच होती रहती है। अब बात करते हैं जोखिमों की। शराब का बिजनेस जितना मुनाफेदार है, उतना ही जोखिम भरा भी है। नियमों में जरा सी गलती पर भारी जुर्माना, दुकान सील होना या लाइसेंस रद्द हो सकता है। सामाजिक विरोध, कानून व्यवस्था की समस्या और चोरी जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए इस बिजनेस में उतरने से पहले मानसिक और कानूनी रूप से पूरी तैयारी जरूरी है। अब जानते हैं इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जा सकता है। सबसे पहले नियमों की पूरी जानकारी रखें और उनका सख्ती से पालन करें। ईमानदारी से काम करें, स्टाफ को सही ट्रेनिंग दें और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। स्टॉक मैनेजमेंट सही रखें ताकि कभी माल की कमी ना हो। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। अगर आप ये सब सही तरीके से करते हैं तो शराब की दुकान एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बन सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शराब की दुकान खोलना आसान नहीं है, लेकिन सही जानकारी, सही निवेश और सही नियमों के पालन से ये बिजनेस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिना जानकारी के इस क्षेत्र में उतरना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पहले पूरी रिसर्च करें, अपने राज्य की एक्साइज पॉलिसी पढ़ें और फिर ही कोई फैसला लें। अगर आप नियमों के साथ चलना जानते हैं तो शराब का बिजनेस आपके लिए एक मजबूत कमाई का साधन बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पूरी सच्ची और डिटेल्ड करियर व बिजनेस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।